चलो लास्ट हम लोग 10 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर क्लास में शुरू। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। जयदीप वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, सभी आपकी अनावश्यक हरकतें दिखी जा रही है। मैं आपको पिछली क्लास में ही बोला था। चलो मैं आपको क्लास से भी बाहर करता हूँ। चलो हम लोग अपनी क्लास को, ठीक है, चलो एक बार जुड़ जाने दो। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट और हम लोग 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। क्या लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया था? हम लोग शुरू किया था कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम था संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग। क्या क्या चीज हमने पढ़ा था? पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। तो जिन जिन बच्चों को भिन्न आता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता बच्चे एन टाइप करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को भिन्न तो आती होगी, क्योंकि भिन्न को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था, है ना। तो जिन जिन बच्चों को आती है बच्चे वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। सारे बच्चों को आती है ना? बहुत ही सरल होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है कि कोई भी संख्या जिससे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या पी बाई क्यू के रूप वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भिन्न। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया 5/4। तो ध्यान दो, 5/4 में क्या हो गया? देखो ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू। यानी कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो वो भिन्न कहलाती है। जैसे कि देखो ये पी बटा क्यू के रूप में है, तो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार 3/7, तो देखो ये क्या है? ये पी हो गया, ये क्या हो गया? क्यू हो गया। तो हमारा 3/7 भी क्या कहलाएगा? हमारा भिन्न कहलाएगा, क्योंकि ये भी पी बटा क्यू के रूप में है। यानी कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू मतलब बट्टा के रूप में हो वो भिन्न कहलाती है। अब रही बात कि यहाँ पे पी क्या होता है और क्यू क्या होता है, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो जो पी होता है उसे हम लोग अंश कहते हैं, जो क्यू होता है उसे हम लोग हर कहते हैं। और दूसरी भाषा में जो ऊपर वाला होता है उसे हम लोग अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग हर कहते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे हम लोग अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, अगर मैं बोलूं 5/4 में अंश कितना है? चार उसमें बताएंगे सब बच्चे। 5/4 में अंश कितना है? चार उसमें बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश है 5, बहुत बढ़िया। तो जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं अंश। तो ये हो गया हमारा अंश। कितना हो गया? अंश हो गया 5। और जो नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हर। अगर आपको ये समझ में आ गया कि भिन्न किससे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप की जो संख्या होती है उसे भिन्न कहते हैं। और यहाँ पे पी जो होता है हमारा अंश कहलाता है, और जो क्यू होता है वो हमारा हर कहलाता है। दूसरी भाषा में जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं। तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, समझ में आएगा ना? बहुत ही आसान है। चलो दूसरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है? चार ऑप्शन बताइए। भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है? चार ऑप्शन बताइए। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न जो है कितने प्रकार के होते हैं? चार ऑप्शन बताइए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भिन्न के प्रकार बताना आपको। चलो
तीन प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार से। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका उचित भिन्न। कौन कौन से होते हैं? उचित भिन्न। दूसरा होता है विषम भिन्न, जो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है। विषम भिन्न बोलिए या अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। कितने प्रकार के भिन्न होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे, है ना। चलो, भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न बोलिए या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है अपना मिश्र भिन्न। तीसरा होता है अपना मिश्र भिन्न। ठीक है। चलो, दीपक वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, भाव क्लास पे ध्यान दे दो। इमोजी उमोजी सेंड नहीं किया करो, मैं नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है। चलो, अब आता है अगला प्रश्न कि सर ये तीनों भिन्न कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। चलो देख लेते हैं। चलो, ये तीनों भिन्न को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम सीखेंगे उचित भिन्न को, फिर हम सीखेंगे अनुचित भिन्न जिसे हम कहेंगे विषम भिन्न को, फिर हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को। ये हो गया उचित भिन्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न। तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड डिफ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है। चलो, तो आपको केवल 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना है। केवल 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना है। आप 2 मिनट में सारी चीजें सीख जाओगे, तीनों भिन्न सीख जाओगे। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, और मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है। सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना है, और किसी बच्चे को 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देना। सारे बच्चों को 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना है। 2 मिनट आप समझ जाओगे कौन क्या होता है। ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स को कुछ देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। चलो, ताकि आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो, ध्यान दो। देखो, उचित भिन्न क्या होता है, बहुत ही सरल। जिससे कि हमें पता चला भिन्न क्या होता है, जिससे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि पी बाई क्यू का मतलब क्या है, पी जो होता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। यानी जो उचित भिन्न होता है वो होता है अंश हर से छोटा होता है। अंश जो होता है हर से छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, मान लो क्वेश्चन देख लेते हैं, 3/4। तो यहाँ पे 3 क्या है, अंश है, और 4 क्या है, 4 हमारा हर है। तो यानी अगर अंश मतलब ऊपर वाला छोटा होगा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। मतलब अगर ऊपर वाला जो है, अगर ऊपर वाला अंश जो है छोटा होगा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। अगर छोटा होगा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। अगर ये बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, चलो इसका उल्टा होता है अनुचित भिन्न। यानी अगर अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे कि इसका उल्टा, जैसे मान लो 5/3। बताओ, 5 हो गया आपका अंश, 5 हो गया आपका अंश, और अंश क्या है, अंश है आपका बड़ा। अंश क्या है आपका बड़ा। तो ये देखो उल्टा हो गया। अगर अंश बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, अगर अंश छोटा होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है। अंश बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, और अंश छोटा होता है तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, तो 4 से वाइट कर दीजिए। अंश अगर बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, और अंश छोटा होता है तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। आगे समझ में ना, बहुत आसान। चलो, एक अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बताया सर्वोच्च यहीं पे। बताओ सर्वोच्च 9/14 क्या ये उचित भिन्न है। अगर उचित भिन्न है तो 4 उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ये उचित भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। तो इसका अंश क्या है, इसका अंश 9 है, जो कि हर से छोटा। ये हो गया अंश, और ये हो गया इसका हर, और इसका अंश जो है हर से छोटा है। अंश क्या है, अंश जो है हर से छोटा है। तो ये क्या लगा, उचित भिन्न। चलो, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग अनुचित भिन्न का। जैसे कि 10/9, 10/9। तो 10 हो जाएगा हमारा अंश, और 9 हो जाएगा हमारा हर।
10 हो जाएगा हमारा अंश और 9 हो जाएगा हमारा हर। तो अगर अंश हर से बड़ा होता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुचित भिन्न। तो ये क्या हो लगा, ये हो जाएगा हमारा बड़ा है, यानी किस प्रकार का भिन्न है, ये हमारा अनुचित भिन्न। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में तो कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान है, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। ठीक है, चलो अब उससे भी आसान होता है मिश्र भिन्न। क्यों आसान होता है, चलो दिखाते हैं। चलो बहुत ही आसान होता है, ध्यान दो। जो मिश्र भिन्न होता है ना, ये मिलकर बनता है पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से, और उचित भिन्न से। जो मिश्र भिन्न होता है किससे किससे बनता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से। और पूर्ण संख्या जैसे कि मान लो 3 हो गया, और उचित भिन्न हो गया मान लो 2/3 हो गया। तो एक पूर्ण संख्या हो गया, एक उचित भिन्न हो गया। जब दोनों मिलेगा क्या मिलेगा, क्या बनेगा, 3/2/3, 3/2/3। तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। 3/2/3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। तो जहां पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलते हैं वहां क्या बनता है, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न पहचानना बहुत ही आसान है। जहां भिन्न के अलावा कुछ और इसके साथ जुड़े हुए मिले, मिश्र मतलब क्या, मिश्रित। जब 2-3 भिन्न मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। तो देखो यहाँ पे एक पूर्ण मिल गया और एक उचित भिन्न मिल गया। जब 2-3 भिन्न मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा उचित भिन्न। ये हो जाएगा हमारे पास मिश्र भिन्न, ये हो जाएगा हमारे पास मिश्र भिन्न। अगर आपको ये तीनों भिन्न समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए। सबसे आसान होता है इसमें मिश्र भिन्न को पहचानना, सबसे आसान होता है इसमें मिश्र भिन्न को पहचानना। क्यों, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है। चलो एक प्रश्न और बताएंगे सर बच्चे यहाँ पे, क्या 7/2/9 क्या हमारा मिश्रित भिन्न है? अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या 7/2/9 हमारा मिश्रित भिन्न है? हाँ, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों आ रहे हैं। तो ये हमारा मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और वो प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को करना है। चलो, और इस प्रश्न का आंसर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी होती है ना। चलो आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक इस प्रश्न को पहले पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिए। ध्यान कीजिए, क्या बोला है, 2/5 को बताना है। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलता है तो मिश्र भिन्न बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 27 क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 20 सेकेंड। क्या बताना है, हमें बताना है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। कहां करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सही बताया आपने। देखो क्या है, सिंपली बहुत आसान। अगर जिसका अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया नीचे वाला हर, नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया हर। अगर अंश हर से छोटा हो, अंश क्या है, देखो इसका छोटा है हर से, ये किस प्रकार का भिन्न कहलाएगा, ये कहलाएगा उचित भिन्न। हमें दो ही चीज सीखा है, अंश अगर हर से छोटा हो तो उचित भिन्न, अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न। जब दो भिन्न मिल जाते हैं जैसे पूर्ण संख्या और उचित भिन्न,
तो वो कहलाता है मिश्रित भिन्न। तीन ही चीजें, पहले तो बहुत आसान है, उचित भिन्न जिसका अंश छोटा, उचित भिन्न जिसका अंश बड़ा, अनुचित भिन्न, है ना। और मिश्रित भिन्न क्या होता है, जहां पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, जैसे मिश्रित भिन्न पहचान देखो, मान लो लिखा रहता 2.2/5, तो इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग से पूर्ण संख्या इसमें ऐड किया गया है। अगर ये नहीं रहता है तब हम इसे मिश्रित भिन्न नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे उचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पे सिंपल 2/5 दिया गया जिसका अंश छोटा है और बड़ा है, इसे बोलेंगे उचित भिन्न। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे, ले लिया ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न ना बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया। 5.1/3 किस प्रकार का भिन्न है। सबसे आसान ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, किस प्रकार का भिन्न है। लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड। 5.1/3 किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है चलो 31 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 35 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर दें। कहां करना है इस प्रश्न को उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि देखो 5.1/3 कहने का मतलब क्या है, 5 क्या है, 5 हमारा हो गया पूर्ण संख्या, और 1/3 क्या, 1/3 हो गया हमारा उचित भिन्न, हो गया हमारा उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या जब और उचित भिन्न को जब मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है मिश्रित भिन्न। ये बनता है क्या, ये बनता है हमारा मिश्रित भिन्न। तो ये किस प्रकार का भिन्न है, तो ये हमारा है मिश्रित भिन्न, ठीक है। बहुत ही आसान होता है। चल तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। चलो आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसके बारे में बताना, हमें बताना 14/5 के बारे में बताना। आपको माइक ऑन करके नहीं बतानी होती, इसलिए मैं माइक ऑन नहीं करता हूँ, ठीक है। बटे में चलो 14/5 क्या है, किस प्रकार का भिन्न है। बहुत ही आसान प्रश्न, 3 प्रकार का भिन्न हमने पढ़ा है। पहला भिन्न उचित भिन्न, जिसका अंश हर से बड़ा हो उचित भिन्न, जिसका अंश हर से छोटा, जिसका अंश हर से छोटा हो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न क्या होता है, जहां पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलते हैं उसका तो मिश्रित भिन्न, है ना। चलो और ये प्रश्न आज की क्लास का भी बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट का 5 सेकेंड, लास्ट का 5 सेकेंड, ठीक है।
चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। मतलब देखो हमने सीखा है कि जिसका अंश हर से बड़ा हो। देखो ये अंश हो गया, ये हो गया हर। तो देखो इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो अगर अंश बड़ा होता है तो किस प्रकार का भिन्न कहलाता है, तो हमारा अनुचित भिन्न कहलाता है। किस प्रकार का भिन्न होगा, ये हमारा अनुचित भिन्न होगा। किस प्रकार का भिन्न होगा, ये हमारा अनुचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न बोले या विषम भिन्न बोलिए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। सर बच्चे आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल राइट करना है। यहां तक क्लियर है। चलो अब आता है अगला कंसेप्ट जिसका नाम है, अभी आप सोच भी रहे होंगे कि सर हम लोग क्या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को क्या हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं? क्या हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और क्या हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्या हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को क्या हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बदल सकते हैं ना। चलो तो जिन जिन बच्चों को बदलने आता है बच्चे बदल कर चैट बॉक्स में बताएंगे, और बाकी बच्चे जिनको नहीं आता बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं उनको सिखाता हूँ। ध्यान दो, हमें बदलना है 15/4 जो कि हमारा विषम भिन्न है, और इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। ठीक है, चलो मिश्र भिन्न में बदलने से पहले सारे बच्चे एक नोट करके लिख लेंगे, एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट का ध्यान देंगे। देखो जो भी हमारा मिश्र भिन्न हो या विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न हो या विषम भिन्न हो, मिश्रा भिन्न हो, चलो यहां लिख देते, चलो मिश्रा भिन्न या मिश्रित भिन्न बोल दो। जो भी हमारा मिश्रा भिन्न हो या विषम भिन्न हो, मिश्रा भिन्न हो या विषम भिन्न हो, उनका हर हमेशा बराबर होता है। हर हमेशा बराबर होता है। बराबर होता है। मिश्रा भिन्न हो या विषम भिन्न हो, इसका हर हमेशा बराबर होता है। मिश्रा भिन्न हो या विषम भिन्न हो, इसका हर हमेशा बराबर होता है। अब हर हमेशा बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ से हमको एक चीज मिल गया कि अगर इसका मिश्रित भिन्न होगा तो उसका हर बराबर होगा। अब रही बात की यहाँ पे इसका पूर्ण संख्या की जगह क्या आता है और इसका अंश की जगह क्या होता है। तो जो पूर्ण संख्या की जगह आता है हमारा भागफल, और अंश जो होता है उसकी जगह आता है हमारा शेषफल। क्या आता है, यहाँ पे आता है भागफल और यहाँ पे आता है शेषफल। तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का, बहुत बच्चों को तो आंसर सही भी आ रहा है, बहुत बच्चों का आंसर तो सही भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा था, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, सूरज राय नाम से जो बच्चे जन बाबा आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आया था कि आपको एक बार में समझ में आ गया है। ठीक है, एक से ज्यादा वाई टाइप मत करो। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, भाग दे दो। चलो 15 भाग दो, किससे भाग देंगे, 4 से। ये हो गया, देखो 4 3 12 और 15 से 12 क्या बचेगा, 3। तो इस प्रकार क्या आएगा, इस प्रकार ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपका पास भागफल, ये हो गया आपका भागफल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल, और ये हो जाएगा आपका क्या, शेषफल। ठीक है, चलो इसका भागफल हो जाएगा हमारे पास कितना, 3, और शेषफल क्या होगा, 3। तो 3/3/4, 3/3/4, यानी 15/4 क्या किसके बराबर होगा, 3/3/4 के बराबर होगा, क्योंकि इसके भागफल की जगह भी 3 और इसके शेषफल की जगह भी 3। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे, और बाकी सारे बच्चों का मैंने उनको बोल दिया, कि वो एक बात देखो। चलो रोहित कुमार नाम से जो बच्चे जन बाबू, आप एक बार ही वाई टाइप करो, एक से ज्यादा बार वाई टाइप मत किया करो आप लोग। बच्चा सबको डिस्टर्बेंस होती है, क्लास में करने में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, ये मैं आपको आखिरी में बताता हूँ, इसके बाद अगर आप एक से ज्यादा बार वाई टाइप करते हो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। चलो ठीक, इसी प्रकार चलो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न ध्यान से देखो, और इस प्रश्न को बनाओ। आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। 76/9। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना कि इसका हर हमेशा बराबर होता है, यानी यहाँ पे होता है आपका भागफल, तो भागफल निकाल दो, और ऊपर होता है आपका शेषफल, तो आप शेषफल निकाल लो।
ठीक है। चलो ऊपर होता है शेषफल, तब शेषफल निकाल लो, है ना। चलो आराम से 76 को भाग करेंगे किससे, 9 से। तो 9 8 है 72, 76 में से 72 क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास क्या, शेषफल, और ये आ जाएगा आपके पास भागफल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर सही भी कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आप यहाँ में भागफल बताओ अलग और शेषफल बता दो अलग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो आराम से कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो भागफल की जगह हम लिख देंगे कितना, 8, क्योंकि भागफल कितना है, भागफल आया हमारा 8, और शेषफल कितना है, शेषफल आया हमारा 4। तो 8 पूर्णांक 4/9, 8 पूर्णांक 4/9, ये हमारा विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, आगे ना समझ में। चलो ये था हमारा विषम भिन्न से हम लोग कैसे मिश्रित भिन्न बदलते हैं। आप ये भी सोच पा रहे हो कि सर क्या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदल सकते हैं, क्या हम मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदल सकते हैं। हाँ हम बदल सकते हैं। अगर हमारे पास मिश्रित भिन्न हो, जैसे कि देखो 2 पूर्णांक 1/8, क्या ये हमारा है मिश्रित भिन्न। तो क्या हम इससे विषम भिन्न बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। नोट पॉइंट आपको याद रखना, क्या कि मिश्रित भिन्न या विषम भिन्न में बदलने पर उसका हर हमेशा बराबर होता है। जैसे इसका हर क्या है, इसका हर 8 है, तो इसका भी हर क्या होगा, 8 होगा। हर हमेशा बराबर होता है, हर हमेशा बराबर, तो इसका हर 8 है तो इसका भी हर 8 होगा। ठीक है। चलो अब रही बात की अंश कैसे निकालें, ध्यान दो। जो इसका पूर्ण भाग है, पूर्ण संख्या, इसे गुना कर दो, तो 8 दूनी 16। अब बाकी अंश को जोड़ दो, अंश क्या, अंश 1 है तो अंश को जोड़ दो। 16 + 1 क्या मिलेगा, 17/8। क्या मिलेगा, 17/8। चलो ठीक है, इसी पे एक प्रश्न और का, एक प्रश्न का और उत्तर करो। 2 पूर्णांक 3/4 क्या मिलेगा हमें। ये तो पता है कि हर 4 है तो हर 4 तो रहेगा, अंश कितना है, चलो बताओ सर बच्चे। 2 पूर्णांक 3/4 का क्या मान आएगा। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो क्या आएगा, बहुत आसान, बहुत अच्छा। 4 तो हर ठीक है, बाकी क्या करेंगे, इस 4 को गुना करते चले इससे। इस 4 को जो हर है उसको गुना करेंगे पूर्ण भाग से, तो 4 दूनी 8, और ऊपर क्या है, 3 है, 3 को जोड़ दो, 8 और 3 11/4, 8 3 11/4, ये गया 11/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गया कि विषम भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं मिश्रित भिन्न से, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ले ले अपने स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान था ना। हाँ बहुत ही आसान था। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलो हाँ ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। ठीक है। चलो क्या बोला है, हमें बोला है 5 पूर्णांक 1/3 को हमें बदलना है किसमें, विषम भिन्न में। ठीक है। चलो तो नोट करके पॉइंट जो मैंने लिखवाया था नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट क्या था, नोट था कि विषम भिन्न से अगर मिश्रित भिन्न बदलो या मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बदलो, उनका हर हमेशा बराबर होता है। चलो इसको नोट में फिर से लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा हमेशा। विषम भिन्न या मिश्रित भिन्न, इनका हर हमेशा बराबर होता है। मिश्रित भिन्न हर बराबर होता है। ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे इसका उत्तर। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अधिकतर बच्चों को उत्तर तो सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका उत्तर कीजिए। इसको बदलना है किसमें,
विषम भिन्न बदलना। तो हमने क्या याद किया कि विषम भिन्न से अगर मिश्रित भिन्न बदले या मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बदले, उनका हर हमेशा बराबर होता है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका उत्तर कीजिए। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, देखो क्या करना होता है, हमें सिंपली जो नीचे हर है तो पहले हर को लिख दो, क्योंकि हर वही रहता है। बाकी देखो इस 3 का गुना इसके साथ करेंगे, जो इसका पूर्ण भाग है, पूर्ण संख्या है, तो 5 यही 15, और अंश को जोड़ देते हैं, अंश क्या है 1, तो 1 को जोड़ दो तो 15 1 16/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार ये तो हो गया आपका मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में। अब विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन इसका आंसर सही कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन इसका आंसर आप सही कीजिए। चलो क्या करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहा आंसर करना आपको, इसका पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। चलो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती हो, तो चलो इसको मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो क्या है, 78/11। क्या, चलो तो हमें पता है कि हर तो हमेशा बराबर होने ही वाला है, तो 11 तो होना ही है। और यहाँ पे होता है हमारा भागफल, लिख देते हैं चलो यहाँ पे। और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा शेषफल। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 27 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, 28 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, भाग देते हैं। चलो 11 से, 11 सते 77, 78 में 77 क्या बचा, एक बचेगा। ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल। एक हो जाएगा भागफल और एक हो जाएगा शेषफल। ये हो जाएगा हमारा 7 जो हो गया हमारा हो गया भागफल, और एक जो हो गया एक हो गया हमारा शेषफल। तो इस प्रकार एक टोटल कितना है, ये आया आपके पास 7/1/11, 7/1/11। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, आज की क्लास का सबसे आसान कंसेप्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, आज जो हम अब सीखने वाले हैं, आज की क्लास का सबसे आसान कंसेप्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बहुत ही आसान है। उससे पहले मैं सारे बच्चे से पूछना चाहता हूं,
सारे बच्चों को फैक्टराइज करने आता है, गुणनखंड निकालने आता है, तो 4 ऑप्शन राइट अप कर दो। सारे बच्चों को गुणनखंड निकालने आता है तो 4 ऑप्शन राइट अप करो। आता है ना गुणनखंड निकालने? चलो, अगर आपको गुणनखंड निकालने आता है तो अब हम सीखने वाले हैं सरलतम रूप निकालना। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको 10/8 का सरलतम रूप निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, चलो जिनको आता है वो सरलतम रूप निकाल के चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलो, कुछ बच्चों को मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्लास से पहले बाहर करते हैं। सबसे पहले हम रोहित को क्लास से बाहर करते हैं। ठीक है, रोहित कुमार नाम से जो बच्चे जानते हैं उनको मैं क्लास से बाहर करता हूँ, उनको पता भी चल जाएगा कि उनको क्लास से बाहर किया जाता है। ठीक है, चलो उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी एक एक करके क्लास से बाहर कर देते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं मानते हैं तो फिर रोहित जो है क्लास में एंट्री नहीं ले पाएंगे। चलो, इसके अलावा जो है विक्रम कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप सुधर जाए तो मैं आपको भी क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी है हरीश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, निशांत वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। एक बार जो भी टाइप करना आपको एक बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आप टाइप करोगे आप क्लास से बाहर चल जाओगे, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, चलो इसका उत्तर करो, इसका सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, इसका सरलतम रूप लिखना देखना है तो क्या देखो क्या करेंगे, 10 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या हुआ, 2×5 = 10, तो 10 का गुणनखंड हुआ 2×10। तो जहां जहां 10 है वहां वहां क्या करेंगे, 2×5 लिखेंगे। यहाँ 10 है तो इसको जब लिखेंगे 2×5। अब देखो नीचे क्या है, नीचे 8। अब 8 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। 2×4 = 8, 2×2 = 4, तो 8 का गुणनखंड होगा 2×2×2। इसका गुणनखंड हो गया 2×2×2, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, चलो ध्यान दो। देखो 1 2 से 1 2 कट गया, आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया क्या, 2×2 = 4, तो 5/4। तो 10/8 का सरलतम रूप क्या हो गया, 5/4। 10/8 का सरलतम रूप क्या हो गया, 5/4। समझ में आ गया सर बच्चों को किस प्रकार से बनानी होती है। तो गुणनखंड निकालो, ऊपर वाला को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे लिख दो, बाकी उससे जो हमें कटने वाला हो तो कटा दो। कटाने के बाद जो आता है वही हमारा सरलतम रूप होता है। आगे समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और है, उसका सरलतम रूप आप लोग निकालना है, वो है 15/20। चलो निकालो इसका भी सरलतम रूप, चैट बॉक्स में बताना आपको, निकालकर चैट बॉक्स में बताना आपको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। देख क्या करना है हमें, देखो पहले 15 का निकाल लेते हैं। चलो 3×5 = 15, तो 15 का जगह लिखेंगे हम 3×5। फिर निकाल लेते हैं चलो 20 का, 2 से घटाएंगे 10 बार में, 2 से घटाएंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा देखो आपके पास 2×2×5, है ना। चलो अब आएगा आपके पास देखो 1 5 से 1 5, ऊपर बच गया आपके पास 3, नीचे हो गया 2×2 = 4, तो 3/4। 3/4 जो होगा इसका सरलतम रूप हो गया। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। आगे समझ में। चलो अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से संबंधित 2 प्रश्न पहले कर लीजिए, फिर हम मिश्रित भिन्न वाला करेंगे। चलो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 30/25 को हमें सरलतम रूप में लिखना है। 30/25 को हमें सरलतम रूप में लिखना है और इसका आंसर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 30/25 का हमें सरलतम रूप लिखना है। 30 का अलग, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट भी देता हूं, ध्यान दो। ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा हिंट देता हूं, देखो 30 का आप क्या करो, गुणनखंड निकाल दो। देखो 2 से 15 बार में, फिर 3 से कर दो 5 बार में, जहां जहां 30 होगा वहां वहां क्या होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं 2×3×5। ठीक है, चलो अब आता है 25 का, इसका भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से तो 50 25, तो 25 की जगह हो जाएगा 5×5, तो 30 की जगह लिखेंगे 2×3×5 और 25 की जगह लिख देंगे 5×5। तो ये हो जाएगा देखो
एक 5 से एक 5 कट गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2 गुने 3 क्या हो, 3 दूनी। चलो अब बनाओ, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना हिंट काफी होता है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो 30 का अलग गुणनखंड निकाल के मैंने ऊपर लिख दिया, 25 का अलग गुणनखंड निकाल के मैंने लिख दिया। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे सर क्या हम इसको डायरेक्ट कटा नहीं सकते हैं? कटा सकते हैं। जिनको नहीं कटानी आती है उनके लिए मैंने तरीका बताया है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। लास्ट का 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर में चलो कर दो, ऊपर एक 5 नीचे भी एक 5 कट गया, ऊपर बच गया देखो 3 दूनी 6 और नीचे हो गया 5, 6/5, तो 30/25 का सरलतम रूप क्या है, 6/5। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आउट कर दीजिए, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आगे आपको दिखे। 8/12 का सरलतम रूप, आराम से 8 का अलग फैक्टर निकाले, चलो निकाल देता हूं फैक्टर। 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, तो 8 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2, फिर 12 का अलग निकाल लीजिए आप फैक्टर गुणनखंड, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, तो 12 का हो जाएगा आपके पास 2 × 2 × 3। अब आपको यहाँ पे लिख देना है इसको, है ना। चलो अब ऊपर नीचे कटा देना है, जो होगा देख लेना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से, हाँ जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से टाइम लीजिए, आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है चलो लास्ट 20 सेकेंड लास्ट 20 सेकेंड जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। विक्रम कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, चलो इनको मैंने तो पहले क्लास से बाहर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। ध्यान दो क्या करेंगे, 8 की जगह लिख देंगे 2 × 2 × 2, और 12 की जगह लिख देंगे 2 × 2 × 3। इस प्रकार क्या पता चला हमें, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया ऊपर 2 और नीचे हो गया 2 3, तो 2/3। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वार कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वार कर दीजिए, है ना। चलो अब देखो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो प्रश्न बहुत ही सरल है। आप बताओ 2.5/4
का सरलतम रूप क्या होगा? 2.5/4 का सरलतम रूप क्या होगा? सिंपली पहले इसको हम 20 में बदलेंगे, फिर इसका सरलतम रूप निकालेंगे। कैसे करेंगे? चलो पहले क्या करेंगे, इसको 20 में, नीचे 4 है तो नीचे 4 हो गया। अब इसे देखो, इसको इससे गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, और ऊपर क्या है 5, तो 8 5 हो गया 13/4। तो देखो इसका सरलतम रूप यही है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर रहता 6, क्या होता है 8 6 14 हो जाता है। फिर हम इसको कटाते हैं, 14/4 होता है, देखो 14/4 होता है, फिर इसको हम कटाते हैं। 14 का फैक्टर निकालते होता है 2 गुने 7, 4 का फैक्टर निकालते होता है 2 गुने 2, एक 2 से 1 2 कट जाएगा, तो बोलते हैं क्या होता है इसका सरलतम रूप 7/2। तो मैं बस यही बताना चाहता था कि अगर आपको कहीं मिश्रित भिन्न दिया हो, तो अगर उसका सरलतम रूप पूछे, तो पहले आप उसको 20 में बदलना है, पहले आप उसको 20 में बदलना, फिर उसका सरलतम रूप निकालना। ठीक है? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से चैट में वाइट अप कर दो। आया ना समझ में? चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि आपका मिश्रित भिन्न दिया गया 3.5/10। तो पहले आप इसको 20 में बदलो, फिर इसका सरलतम रूप निकालो। ठीक है? चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, फिर इसका उत्तर करो। कहां करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है? चलो ठीक है, चलो पहले आप क्या करो, इसको सरलतम रूप लिखने के लिए पहले आप इसको 20 में बदलो, फिर इसका सरलतम रूप में लेके जाओ। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, 3.5/10 में क्या करना है, पहले आप मिश्रित भिन्न को 20 में ले जाओ, फिर इसका सरलतम रूप निकालो। ठीक है? और आपको मिश्रित भिन्न को 20 में ले जाना तो आसानी से आता है। क्या हमने सीखा है? हमने सीखा है कि सर जो भी मिश्रित भिन्न से अगर हम 20 भिन्न में ले जाते हैं, तो उसका हर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है? चलो आराम से करेंगे। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से, नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहाँ करना है? इसको उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो एक हिंट और दे देते हैं, चलो ध्यान दो, और थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ध्यान दो। देखो क्या ये आपका मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, पहले 20 में बदलेंगे। 20 में तो सबको बदलना होता है, क्या करना है, जो हर हमारा मिश्रित भिन्न का होगा वही हर हमारा 20 का होगा। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। बाकी देखो 10 का गुना करेंगे 3 के साथ, क्या होगा 10 यही 30, और ऊपर क्या है 5 है, तो 5 को जोड़ देते हैं, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा 35/10। तो इसका विषम क्या होगा 35/10। अब आप इसका सरलतम रूप निकालो, 35 का अलग गुणनखंड निकालो और 10 का अलग गुणनखंड निकालो, फिर इसको सॉल्व कर दो, है ना। चलो आराम से 35 का अलग गुणनखंड निकाल कर लिख दो ऊपर, और 10 का अलग गुणनखंड निकाल कर लिख दो, फिर ऊपर नीचे कटा देना है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, अभी मात्र 21 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। चलो 22 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड, अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर तय कीजिए। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 23 बच्चों ने करते, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्या करनी है हमें, पहले एक बार 35 का गुणनखंड निकाल के लिख देना है, और दूसरा 10 का गुणनखंड निकाल के लिख देना है ना। चलो इतना हिंट और दे दिया आपको। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है? चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दो। चलो ये हो गया आपके पास 5 से, देखो 5 7 जा 35, और 2 5 जा 10, तो 35 का आपका गुणनखंड क्या हो गया 5 × 7, और 10 का गुणनखंड क्या हो गया 2 × 5। यानी जहां पे 35 है उसकी जगह लिखेंगे 5 × 7, और जहां पे 10 है उसकी जगह लिखेंगे 2 × 5। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ से मिला 5 से 5 कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 7/2।
7/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड। चलो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब अपना अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क बहुत ही सरल है आपका, ध्यान दो। 4 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन ही है, आराम से करना है आपको सॉल्व। देखो पहला क्वेश्चन है आपका 3.1/2 को आपको बदलना है विषम भिन्न में। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 7.3/2 को बदलना है विषम भिन्न में। ये हो गया दो विषम भिन्न बदलने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है आपका 19/3 को बदलना है आपको मिश्रित भिन्न में। ये क्या आपको मिश्रित भिन्न बदलने के लिए, मिश्रित मतलब मिश्र भिन्न में। और लास्ट क्वेश्चन जो है 21/2 इसको बदलना है आपको मिश्रित भिन्न में। मतलब टोटल आपके पास 4 ही क्वेश्चन है आज के लिए आपको होमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिल रहा था। हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क बहुत ही कम दे रहे हैं। टोटल कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास में